जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टील एंड कंक्रीट के ग्रेड्स को डिस्कस करेंगे। दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन QA QC। मतलब आपको स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि ये कोड किसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ टॉपिक है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कंक्रीट एंड स्टील ग्रेड्स। ठीक है ना। बीइंग ए QC, क्योंकि आपने मटेरियल को वेरीफाई करना होता है तो डिफरेंट ग्रेडिंग का आपको पता होना चाहिए। कंक्रीट के ग्रेड हो गए, स्टील के ग्रेड्स हो गए, ठीक है, मिक्स रेशो क्या है, उनकी स्पेक्स का आपको सही से पता होना चाहिए। तो ये टेबल जो है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको। आप इवन कि अपने पास सेव कर सकते हैं इसको एज ए स्क्रीनशॉट, या फिर मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे कि कंक्रीट की ग्रेड में बेसिकली एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ना कंक्रीट की, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की गई है डिफरेंट जो ग्रेड्स हैं उनमें। ठीक है ना, कि M5 की क्या होनी है, 7.5 की क्या होनी है, मतलब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से ये ग्रेड्स को अलग किया गया है। जैसे कि M5 जो है उसमें जो रेशो यूज हो रही है ऑन एन एवरेज 1:5:10 है, मतलब 1 सीमेंट 5 सैंड 10 कोर्स एग्रीगेट। पहले सीमेंट है, फिर सैंड है, फिर कोर्स एग्रीगेट्स है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज दैट इज 5 MPa, 5 मेगापास्कल। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ग्रेडिंग की गई है। इसी तरह 7.5 है, आप देख सकते हैं इसको 7.5 MPa बोलते हैं। 148 है, ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट वगैरह में यूज होती है। यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। M10 हो गई 136, M15 हो गई, यहाँ से लेके ना, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, इवन यहाँ तक 1 to 4 हो गई M15। ये आपसे आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज बेसिकली मिक्स रेशियो ऑफ M15 कंक्रीट। ठीक है ना, तो दैट इज 1 to 4। सही है, ऑन एन एवरेज 15 MPa इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो सकती है। पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और उसके बाद साथ M20 की क्या होगी, 20 MPa। ये कहाँ कहाँ पे यूज होनी है इसको भी आप देख लें यहाँ से। सही है। M30 आगे डिजाइन मिक्स, तो जिस तरह मिक्स डिजाइन होगा स्पेक्स के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे वो रेशो रखनी है। ठीक है, M30 M35 और M40 और 45 के अबाउ जो भी होगी वो फिर स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सजेस्शन होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपने रखनी है। सही है, लेकिन यहाँ तक M25 तक आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मिक्स रेशियोज हैं, और उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आप देख सकते हैं वो कितनी होनी है। सही है। इसके साथ ये यहाँ पे एक नोट है, फॉर ग्रेड्स अबव M20 मिक्स प्रोपोर्शन आर डिटरमिन्ड बाय लेबोरेटरी डिजाइन मिक्सेस। ठीक है, एज पर स्पेसिफिकेशन। द रेशियो गिवन फॉर द लोअर ग्रेड्स आर अप्रोक्सीमेट इन मे वेरी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ये वेरी भी कर सकती है, मतलब ये, लेकिन ऑन एन एवरेज मतलब इसी तरह होता है कि M15 की 1 to 4 हो गई, M20 की 1.53 हो गई, M25 की 112 हो गई, और M7.5 की 148 होगी, और उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हैं साथ में। नेक्स्ट हमारे पास आ गई स्टील का ग्रेड। ठीक है ना, स्टील इज यूज फॉर रीएनफोर्समेंट इन कंक्रीट टू हैंडल टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए यूज होती है ना। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर यील्ड स्ट्रेंथ की बेस पे। तो अब देखें, आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपने पाकिस्तान में देखा हो तो 40 ग्रेड का स्टील है, 60 ग्रेड का स्टील यूज होता है, जिसकी 60,000 PSI। तो ये PSI में एक यूनिट है, ठीक है, और एक है मेगा पास्कल। तो ये मेगा पास्कल में मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप गल्फ कंट्रीज में मूव करना चाह रहे हैं तो ज़्यादातर यही यूज़ होगा। ठीक है, Fe415 415 मेगा पास्कल है। ठीक है, इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है बेसिकली। Fe500 500 MPa, और उसके बाद Fe550 550 MPa। यील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है, स्टील के केस में यील्ड स्ट्रेंथ होगी, कंक्रीट के केस में क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। Fe600 होगा 600 MPa। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, स्पेशल एप्लीकेशन लाइक डैम्स टावर्स में ये यूज़ होता है, हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ब्रिजेस एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट वगैरह में ये यूज़ होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी कॉमन यूजेस भी है, और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ भी है, और ये ग्रेड भी है। तो आपने ये जो है ना, ये डाटा अपने पास सेव कर लेना है। अच्छा जी, की पॉइंट्स जो हैं बिगनर्स के लिए जो कि लाजमी हैं इन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि आपने ऑलवेज ग्रेड्स को आपने चेक कर लेना है, स्पेक्स को चेक कर लेना है, मिक्सिंग प्रोसेसेस को आपने सही से चेक करना है, और आपने
स्टील की इंस्पेक्शन लाजमी करनी है, वो रेस्ट फ्री होना चाहिए, बेंड्स वगैरह को ठीक है आपने सही से इंस्टॉलेशन से पहले चेक कर लेना है कि स्टील आपका स्ट्रेट होना चाहिए, सही है। तो दीज थिंग्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। तो डिफरेंट ग्रेडिंग्स हैं फॉर द स्टील एंड द कंक्रीट एज वेल, इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपने इसको याद कर लेना है सही से। सो होपफुली आपको चीज़ों की सही समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।